आप समझिए 200 से 250 घंटे की वर्जिश चाहिए पूरे साल में। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप दुनिया की बेहतरीन गाड़ी ले लें, आप रोल्स रॉयस भी ले लें आप। ये जो एज रिलेटेड है, इसको आप एक आसान जबान में समझने के लिए वेयर एंड टेयर चेंजेस समझ लें। मैं जब गया हज पे, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी 2017 में, तो फिर वहां पे मैंने कुछ बाबों से मिला। जो अगर मजदूर मेहनत कर रहा है वो तो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि अपनी पॉडकास्ट के अंदर ऐसे मेहमानों को बुलाऊं जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की सेहत से होता है, क्योंकि जान है तो जहान है, बड़ा मशहूर मुहावरा है। तो कैसे हम अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या नहीं करना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग फरामोश कर देते हैं कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर जुबैर मिर्जा साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, मगर ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड लग रहा है मुझे, बिकॉज डाइटिशियन भी हैं और वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं ये, और बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म का इनका प्रोफाइल है और बहुत टैलेंटेड आदमी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू सब बुलाने का। ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑर्थोपेडिक बिल्कुल मैटर से ही। जो लोग हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, बहुत ही, क्योंकि ये जो मर्ज है ऑर्थोपेडिक का, मर्ज मैं कहूँ या ये कहूँ इलनेस कहूँ, या इसको कि जब आप ओवर एज होते हैं, थोड़े से एजिड होते हैं, तो खास तौर पे आपको आर्थराइटिस यानी जॉइंट के अंदर आपके, अब उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है और उसमें और तरह की आर्थराइटिस भी हैं। तो ये खास तौर पे जैसे हम देखते हैं कि जो 50 या 60 साल के बाद जाके हमारे जो जॉइंट हैं, हाथों के जॉइंट या एल्बोज हैं या नीज हैं, ये खासा पेनफुल हो जाती हैं। तो ये इसके लिए ये क्या इसका ताल्लुक एज से है और इसका सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स बुनियादी तौर पे पहले तो दो टुकड़ों में तकसीम कर लें। एक तो जो इंजरीज चोटें लग जाती हैं वो तो किसी भी उम्र में हो सकती हैं, उसको तो अलग कहानी है वो तो। दूसरा जो आपने फरमाया कि ये जो जोड़ों के मसाइल होते हैं, ये बुनियादी तौर पे एज रिलेटेड है। ये जो एज रिलेटेड है, इसको आप एक आसान जबान में समझने के लिए वेयर एंड टेयर चेंजेस समझ लें। हाँ, वेयर एंड टेयर जो वक्त के साथ होता है, और ये बॉडी, आमतौर पे बॉडी का जो गलत इस्तेमाल होता है वो इसको आगे लेके चलता है। आप अपने सही तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं होता। एक तो उसमें जेनेटिक्स का भी होता है, आपकी फैमिली में अगर घुटनों का मर्ज है तो आपको भी होगा, आपके आगे बच्चों को भी हो सकता है, ये भी है। लेकिन फिर इसमें कुछ आपके लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग हमारे एक्टिव नहीं है। ज्यादातर इंसान आराम करने के लिए नहीं बनाया था अल्लाह ने, काम करने के लिए, मेहनत मशक्कत के लिए बनाया। हजारों लाखों साल से इंसान है, वो एसी कमरों में नहीं बैठता था, गाड़ियों में नहीं चलता। ह्यूमन रेस ऐसी हुई नहीं, मतलब कभी नहीं। बड़ी तो अभी मशक्कत और बड़ी 200 सर्वाइवल के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपना खाना, अपने खाने के लिए उसको हंट करना पड़ता था। और बड़ी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आजकल लोग क्या करते हैं, सारे दिन एसी में रहते हैं, ऑफिस में, घर में थोड़ी एक्सरसाइज करने चले। नेचर में देयर इज नो सच थिंग एज एक्सरसाइज। नेचर में मूवमेंट है। 400 साल पहले का आदमी कोई वजन नहीं उठाता था, कोई वो और जैसे आजकल जिम में एक्सरसाइज ये नहीं करता था। ये तो मजबूरी हो गई आप जैसे लोगों की कि आप ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो भाई कहाँ से जाएं, कुछ तो जिम में जाके एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिनको ये भी फैसिलिटी नहीं है, वो बॉडी का सही इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर बॉडी में ये वेयर एंड टेयर चेंजेस जो हैं ये ज्यादा। अगर आपकी मूवमेंट रहेगी, अब एक जनरल सा है, आजकल तो बहुत से लोगों के पास आईफोन वॉच लिए लगाए फिरते हैं लोग। आपको मिनिमम 10,000 स्टेप्स जो हैं एक फिट आदमी के लिए होने चाहिए। आप एवरी डे एवरी डे मैं समझा शायद 10 दिन के लिए।
यही तो मसला है उसमें, यह है कि आपको 10,000 स्टेप्स का मतलब ये है कि आदमी अगर ट्रेडमिल पे रोजाना 1 घंटे ब्रिस्क वॉक करे तो फिर जाके तकरीबन 7-8 हजार स्टेप्स बनेंगे मेरा ख्याल है। तो हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये ट्रेडमिल जो है ये भी एक मजबूरी है। जी हाँ। आइडियली आपको, अगर आप किसी मतलब एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 2-3 फ्लोर की फैक्ट्री है, 1 एकड़ पे फैली हुई, और आप यूर सुपरवाइजर, आप उसमें चलते फिरते रहेंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा, आपके 12-14 हजार स्टेप भी हो जाएंगे। दैट इज गुड। हाँ, लेकिन हर जॉब तो रिलेटेड हाँ, नहीं वही होती ना। मेरा हाँ, मतलब है, मजबूरी जिनके पास नहीं मजबूर, है हाँ। उनको फिर ये करना पड़ता है कि कहीं जाके एक्सरसाइज करें, वो फिर कम से कम 1 घंटा आप वो वॉक कर लें। और इसके साथ एक बहुत अहम चीज है, वॉक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एज यू गेट ओल्ड बहुत जरूरी है मसल्स के लिए। मसल फिर आप समझे 30 साल के बाद से, नहीं तो 40 साल के बाद से मसल का लॉस शुरू हो जाता है। तो 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बहुत, आप सिंपल एक बैंड लेके भी आप कर सकते हैं, या कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ऐसी हैं जैसे जो बॉडी रेजिस्टेंस देती है, जैसे योगा है, पायलट्स वगैरह है, इनमें जिम्नास्टिक्स में कर सकते हैं, वेट से आप थोड़ा सा कर सकते हैं, मशीनें जो रेजिस्टेंस देती हैं, ये बहुत जरूरी है ताकि मसल आपके कमजोर ना हो। मसल कमजोर होने से बैलेंस खराब होता है, लोग गिरते ज्यादा है, जॉइंट्स पे फर्क पड़ता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स और बोन्स के लिए चीज है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। दुनिया में कुछ आपने सुना होगा नाम, कुछ जगह ऐसी हैं जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं, जहां लोगों की एवरेज एज 100 साल से ऊपर, ज्यादातर लोग जिंदा रहते हैं जी। उनमें दुनिया में 5 जगह ऐसी हैं, उनमें ज्यादातर जगह जो है वो हिली है, लोग ऊपर नीचे चलते हैं, वो कोई एक्सरसाइज रेगुलर कोई जिम कुछ नहीं है वहां पे। आपने जो ये बात कही तो मुझे अपना एक ड्रामा याद आ गया। मैंने जो अपने मीडिया के करियर के अंदर शुरू में जो ड्रामा किया, बल्कि पहला ड्रामा जो मेरी पहचान बना था वो कैलाश था। इट वाज शॉट इन 1996 एंड इट वाज रिलीज्ड इन 1997, वे बैक। तो मुझे याद है कि जब मैं कैलाश गया, मैंने कैलाशियों को देखा वहां पे, तो वो तो ऐसे पहाड़ पे से, यानी वो बिल्कुल पहाड़ पे ऐसी हिली एरिया पे रहते हैं, उनके घर भी ऐसी बने, और बच्चे बैठे हैं पहाड़ के ऊपर, औरतें मर्द भी 70-80 साल के, बिल्कुल फिट, और हम बिल्कुल यंग। एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट यंग, उनसे मुकाबला नहीं कर। और मैं देखते थे कि हम चढ़ते हुए मेरी सांस फूलती थी, और मुझे देख देख के उन लोगों को शर्मिंदगी भी होती थी। 70 साल का आदमी चढ़ रहा है, उतर रहे हैं, और बिल्कुल नॉर्मल। तो ये इंसान को एक्चुअली इस किस्म की चीज हो ना, देन आपको बीमारियां बहुत कम होंगी जी। और लेकिन एक होता है लाइफ स्पैन, 70, 80, 90, 100 साल भी हो सकता है, एक होता है हेल्थ स्पैन। आजकल जो है लाइफ स्पैन तो बड़ा हो रहा है, एवरेज एज बढ़ रही है लोगों की, लेकिन हेल्थ स्पैन कम हो रहा है। 40 साल के बाद उम्र के बाद से क्या हो रहा है, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई है, डायबिटीज की दवाई है, आपके जोड़ बदले जा रहे हैं, हार्ट में स्टेंट पड़े हुए हैं, बेशुमार चीजें लेके आप चल रहे हैं, तो आपका लाइफ स्पैन तो बढ़ गया, हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ा है आपका। आइडियली क्या है, हेल्थ स्पैन चाहिए आपको 50, 60, 70, 80 में। आपके पेट में दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको घुटने में तकलीफ हुई तो आप जाएंगे, आपको सर में दर्द हो रहा है तो आप जाके, रोज हो रहा है कहेंगे ब्लड प्रेशर चेक करो। एंटी एजिंग का मॉडल ये बताता है कि आप 40 साल क्रॉस करेंगे तो आपको कुछ बीमारियां होने का अंदेशा बढ़ रहा है, तो उसको प्रिएम्प्ट करें, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करें, लाइफस्टाइल अपना सही रखें। और सबसे अहम चीज जो है, जो आपको सबसे ज्यादा खराब करती है, वो है डाइट। आपके अंदर अल्लाह ने आपको स्किन तो ऐसी दी है कि सारी उम्र इसको अगर फटे नहीं कटे नहीं तो इससे कुछ नहीं जा सकता अंदर। जो भी आपके यहाँ जाता है, अच्छी बुरी चीज कहाँ से जाती है? यहाँ अपने हाथ से, हाथ से जाती है, मुंह के अंदर से जाती है। और यही सारी खराबियों की जड़ हमारे नबी का कौल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है। और जो हिपोक्रेटिस था उसने 2000 साल पहले यही कहा था कि सारी जो है एलिमेंट्री कैनाल से सब कुछ निकलता है। तो ये बीमारियों की जड़, बहुत सारी बीमारियों की, इनफैक्ट अभी तो आर्थराइटिस के लिए भी कहते हैं ये भी डाइट की वजह से, और डाइट से ही इसका इलाज अभी शुरू हो रहा है आर्थराइटिस वगैरह का।
तो ये लाइफस्टाइल सही रखें आप, बहुत बहुत थोड़ी सी चीजें करनी है। डाइट सही करें। आजकल जिस तरह लोग खाने पे टूटते हैं, रमजान का जी। इफ्तारी पे ऐसे टूटते हैं कि ईशा की नमाज आखिरी पढ़नी, खाना है शायद हमारी ईशा की जिंदगी नमाज मुश्किल हो हाँ, 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 हाँ। जाती है। हालांकि कहा गया है कि हर नमाज ऐसे पढ़ो कि जिंदगी की आखिरी जिंदगी नमाज आखिरी। हो, लेकिन हम हर खाना ऐसे खाते हैं कि लगता है कि खाने के ये बारे हमारी में, जिंदगी का आखिरी खाना है। ये बड़ी अजीब खाने बात के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आदत थी कि सारी उम्र कसदन कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, 20 से 25% रोक के भूख से खाते। अब मेडिकल साइंस ने रिसर्च की है, इसको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं जी। वो कहते हैं आप अपनी खाना कम करोगे, 20 से 25% रोक के खाओगे, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। कीड़ों में तजर्बा किया है उन्होंने, बैक्टीरिया में, कीड़ों में छोटे जितना उनका खाना कम करते जाए उतनी उनकी उम्र, अगर उम्र कोई एक बढ़ती है। कीड़ा 15 दिन जिंदा रहता है तो वो 50 दिन जिंदा रहेगा। तो ये उम्र कम खाना से उम्र बढ़ती है। और सबसे बुनियादी बात डॉक्टर साहब ये है कि ये तो खैर अच्छी बात है, उम्र खिज़र मांगनी चाहिए, अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं, हेल्थ स्पेन के साथ, लेकिन एग्जैक्टली के हेल्थ क्वालिटी के साथ वो होनी चाहिए, क्योंकि खैर उम्र तो एक दिन आएगा, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कि वो जितनी भी उम्र हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके अंदर ये होनी बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये एक चीज हम देख रहे हैं कि आमतौर पे ये एक तो घुटने सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है खवातीन और हजरात के अंदर, अपने खानदान के अंदर भी और जगहों पे भी, कि वो चलते हुए खवातीन को 60-70 के बाद जाके बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें एक ट्रीटमेंट जो हमने सुना है, खैर मेरी इल्म में तो अभी आया, लेकिन आप यकीनन उससे वाकिफ होंगे, कि वो जो प्लाज्मा लेके आपके ब्लड से जी, और उसकी फिर वो आपको घुटने के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं जी। तो हाउ इफेक्टिव इज दैट? जी, मैं अभी प्लाज्मा ट्रीटमेंट कितना ज्यादा मौसर है ये? एक तो ये है कि जो घुटने का जो आप खवातीन का बता रहे हैं, ये 60-70 तो बहुत देर की बात है। ये अब तो 40 और अब तो 30-35 में भी शुरू होने लगा है। 60-70 की दिहाई में होते होंगे 60-70 साल की उम्र के। हाँ, अब तो इसकी देखें, मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है घुटने के ऊपर, कि सबसे पहली पहचान, ये में मरीज आते हैं ना मेरे पास घुटने के, औरतें आती हैं 45, 50, 55, सबसे पहले मैं 2 सवाल पूछता हूँ, नमाज कैसे पढ़ती हो? डॉक्टर साहब कुर्सी पे। कितने से? अच्छा, वो पहले कहती हैं कि अभी तकलीफ हुई है कि 3 हफ्ते, महीना, 1.5 महीने। फिर मैं पूछता हूँ नमाज कैसे? कुर्सी पे। कब से पढ़ रही? वो तो कई साल हो गए। तो मैंने, इसका मतलब है आपकी तकलीफ कई साल की। सीढ़ी चढ़ने उतरने, हाँ उसमें मसला होता है, उसको भी टाइम हो गया है काफी। ये सबसे पहली पहचान है कि आपके घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, कि आपको अत्तहियात से बैठ के जब उठेंगे तो आपको मसला होगा। दिस इज द फर्स्ट साइन। वो मुसलमान जो नमाज पढ़ता है जी। दूसरा, जिनके घरों में सीढ़ियां हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको लगेगा कि भाई अब वो बात नहीं रही। सही। जो दो सीढ़ी फलंगता हुआ मैं जाता था ऊपर, वो नहीं रही। ये शुरू होता है। ये इसको आमतौर पे लोग बोलते हैं गैप नहीं आता, गैप कम हो जाता है। दोनों हड्डियों के बीच में कुशन होता है। जैसे हम आप बैठे कुर्सी पे, इस पे कुशन लगा, कोई कुशन नोच ले तो लकड़ी पे बैठेंगे। ओह माय गॉड। तो वो कुशन होता है, कार्टिलेज कहते हैं, ताकि हड्डी रगड़ ना हो। ठीक है। वो कुशन आहिस्ता आहिस्ता, आम जबान में समझे, घिस जाता है, जैसे टायर घिस रहा है। हाँ, वेयर एंड टेयर हो गई उसकी, वेयर एंड टेयर हो गई। उससे ही आर्थराइटिस, फिर तकलीफ और चलने में दुश्वारी, ये सब। अच्छा, जो पीआरपी का आपने प्लाज्मा, इसको पीआरपी कहते हैं, और इसका स्टेम सेल भी इस्तेमाल होते हैं। स्टेम सेल, यस। ये देखें, शिफा जो है वो बुनियादी तौर पे अल्लाह की तरफ से आती है। हमारी दवाइयां जो है हेल्प करती हैं उस शिफा को। देखें, एड्स में जिस्म की अंदर की शिफा खत्म हो जाती है, तो एड्स में दवाइयां काम नहीं करती। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक कुरान की बड़ी अच्छी आयत है, वैज़ा मरिद तो फहुवा यशफीन। बेशक। जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा दे। बेशक। ये जो पीआरपी है, ये इसी आयत पे बेस्ड है। अल्लाह ने हर जानदार के जिस्म में हीलिंग का, रिपेयर का, मेंटेनेंस का सिस्टम डाला हुआ है। कोई बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री है, री रोलिंग मिल है, वहां पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखा हुआ है सेठ ने। अब कोई बल्ब खराब हो जाए, कहीं से वो पानी की लाइन लीक कर रही, कहीं टाइल उठ गया, कहीं पे कुछ और तो सेठ तो नहीं देखता। वो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो खुद, सेठ को पता भी नहीं चलता, वो खुद उसको सही करते रहते हैं, जहां जहां खराबी होती रहती है। बड़ी अच्छी मिसाल दिया। बॉडी के अंदर अल्लाह ने सब कुछ डाला हुआ है। देखें,
अल्लाह को हम रब रब कहते हैं ना, बेशक, रब का उर्दू में मतलब है, रब अरबी के लफ्ज है पालने वाला, पालने वाला, बिल्कुल। रबूबियत पालने वाला। आप अपने घर के रब हैं, रब्बुल बैत, अरबी में घर का सरबराह जो होता है उसको रब्बुल बैत कहते हैं, ठीक है, घर का रब। ओके। रब हमें पालने वाला है। आजकल तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, लेबोरेटरीज हैं। आज से 5,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं थे। तो अल्लाह ऐसा कर सकता है कि इंसान को दुनिया में भेज देता, लाचार, मजबूर, सब कुछ हो जाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, हाँ। कोई देखने वाला नहीं, बीमारियां सारी हो और कोई शिफा कुछ ना हो। कोई हीलिंग हैंड ना हो, कोई तो हीलिंग टच ना अल्लाह हो। ने बॉडी में ऐसा जबरदस्त सिस्टम रख के भेजा था, तो जो इतने लाखों साल से इंसान सरवाइव करता हुआ आया है, कैसे आया है? तो मर जाते, सब मर जाते। तो वो बॉडी के अंदर हीलिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस का सिस्टम सब में। जानवर को चोट लगती है वो तो अस्पताल नहीं जाता, उसके जख्म भर जाते हैं। दरख्त की शाख काटे फिर निकल जाती है। घास को माली काटता है, माली घास नहीं बढ़ाता, कुदरत से बढ़ती है। तो मेडिकल साइंस में लोगों ने, गोरों ने ये चीज ढूंढ ली है, रिपेयर, मेंटेनेंस, हीलिंग की क्या चीजें हैं। वो आपके ब्लड में होती हैं और आपकी फैट में होती हैं। उन चीजों को निकाल के, जैसे ब्लड को निकाल के, ब्लड को एक स्पेशल ट्यूब में डाल के मशीन में डालते हैं, वो मशीन हीलिंग की चीजें एक साइड पे कर देती है, बाकी जो रेड ब्लड है वो फेंक देती है। वो जो हीलिंग का निकाला, की मिसाल ऐसी है, आप 1 किलो दूध उबालते रहे, तो 1 घंटे बाद कुछ नहीं, जैसे थोड़ा सा एक छटाक खोया बच जाएगा, लेकिन दूध की सारी पावर तो खोए में है ना। राइट। तो इसी तरह वो जो हीलिंग का सेक्शन है ब्लड का, वो मशीन अलग कर देती है। आप उसको जहां भी रिपेयर की जरूरत हो, घुटने में डालें, कोनी में डालें, कंधे में डालें, गंजों को लगाएं तो गंजों के बाल आ जाते हैं। अरे अच्छा, वही प्लाज्मा? हाँ, प्लाज्मा, गंजों के बाल आ जाते हैं। अच्छा, ये हीलिंग कुदरती आपकी। वैज़ा मरिद तो फहुव यशफी, हीलिंग है। हम इसमें हवा भी नहीं डालते अपनी तरफ से, कोई दवा नहीं होती। प्योर वही है जो आपकी खराबी है आपकी बॉडी में, इलाज आपकी बॉडी, हम सिर्फ उसको निकाल के दोबारा दाखिल करते। वो वहां पे फिर उतना काम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम। ये ऐसा बात है, आप 50 साल पुराना घर खरीद के आप उसको रेनोवेट करें तो आहिस्ता आहिस्ता ही करेगा ना सारी चीजें। वो फर्श डालेगा, वो टाइल लगाएगा, सीवरेज हो, पानी की लाइनें हैं, सब कुछ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, इट टेक्स 2.5 से 3 महीने लगते हैं उसकी रिपेयर में। क्योंकि अल्लाह के काम में अल्लाह को कोई जल्दी नहीं होती, काम एक सिस्टम से चलता है, जो कुदरती काम होते हैं। तो वो उसको रिपेयर कर देता है, नया कार्टिलेज भी बनता है, नए सेल्स बनते हैं, नई ब्लड वेसल्स बनती है। जिस तरह नई पानी की... डॉक्टर साहब, हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ब्लड्स का टूटना और नए सेल्स का बनना है, तो एवरी डे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये तो एवरी डे हो रहा है हमारी बॉडी में। आपके जिस्म में अरबों सेल्स रोज टूटते हैं, जाया होते हैं, अरबों रज नहीं। आपकी स्किन पूरी जो है, ये निकल के चंद हफ्तों में पूरी स्किन नई आ जाती है। आपके मुझे फिगर याद नहीं, तकरीबन शायद 30 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो है वो हर सेकंड नए बनते हैं। ओह माय गॉड, 30 मिलियन, 3 करोड़ तकरीबन बन रहे और जाया होते रहते हैं। अब इसी तरह आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो बनते रहते हैं। तो बॉडी तो ये रिपेयर ना करे तो फिर कैसे काम चलेगा? सही बात है। इतनी परफेक्ट, ये मैंने इसीलिए कहा ना, रब ने जब बंदे को भेज दिया बगैर अस्पताल, बगैर डॉक्टर के, तो कुछ सोच के ही भेजा हो ना, सिस्टम उसको दे के भेजा कि चल तू जा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप दुनिया की बेहतरीन गाड़ी ले लें, आप रोल्स रॉयस भी ले लें आप, ठीक है, उसके साथ उन्होंने एक मैनुअल भी दिया है, एक मैनुअल की तरह से, मैनुअल के हिसाब से इस गाड़ी को ऑपरेट करो। अब मुझे चलानी नहीं आती गाड़ी, ना मुझे मेंटेनेंस का ख्याल है, ना मुझे ड्राइविंग आती पानी चेक किया, ना तेल, गाड़ी का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। तो यही हम लोगों ने किया अपनी बॉडी के साथ। अब इंसान जो है अपने आप, और दूसरे आपने एक्सरसाइज की बड़ी अच्छी बात की, एक्सरसाइज से बॉडी में बहुत बेहतरी आती है। एक्सरसाइज में तो मैंने कहा, जो उसको अब कहने लगे बेसिकली मूवमेंट है ये, मूवमेंट। और थोड़ी जरा जब खासकर जो तेज मूवमेंट होती है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को जो बेहतरीन एक्सरसाइज, और ये चीज ध्यान में रखते हुए कि आजकल के
जो हालात आजकल के माहौल में हालात में, तो बहुत जरूर, हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपनी सेहत के लिए कम से कम 1 घंटा निकालना चाहिए, ये बात तो फैक्ट है। आप क्या तजवीज करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखें, एक तो मसला ये है कि सबसे आसान कम खर्च वाला नशीन तो वॉकिंग है, वॉक है। लेकिन मसला ये है कि कई लेडीज को बोलते हैं डॉक्टर साहब हम पार्क है नहीं हमारे घर के पास, मोहल्ले में फिर नहीं सकते, हमारा माहौल हालात ऐसे हैं कि मोहल्ले में औरत फिरेगी, वॉक कर रही है तो एक परेशानी हो जाएगी। तो ये बड़ा मसला है उनका कि बहरहाल जिनसे हो सके सबसे आसान तो वॉक है। वॉक है। दूसरा एक बहुत जरूरी चीज है कि घर के अंदर खर्चा बिल्कुल नहीं लगता, आप थोड़े से डम्बेल्स 2 किलो 5 किलो के डम्बेल्स ले लें उनसे, या वो एक स्ट्रेच बैंड आता है, तो मैं बेसिकली स्ट्रेच बैंड से सारी एक्सरसाइजेस करता हूँ, टीवी देखते हुए, अपना प्रोग्राम देखते हुए, कुछ करते हुए, वो आप 10 से 15 मिनट रोज कर लें, और दैट इज इनफ फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, जो जिसको कोई टॉप एथलीट नहीं है, स्पोर्ट्समैन नहीं है, कोई ज्यादा काम नहीं करना है, एक आम घरेलू मर्द को, घरेलू एक बैंक में मैनेजर है या एक औरत कहीं स्कूल में टीचर है, उसके लिए दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, दूसरी एक बात है कि आपको पूरे साल में तकरीबन आपको सिर्फ आप समझे 200 से 250 घंटे की वर्जिश चाहिए पूरे साल में टू स्टे फिट। एक जनरल है जिनको कुछ और नहीं कर सकते, 30 मिनट एवरी अदर डे, तो ये हफ्ते के 1.5 घंटे हो गए, महीने के ये 6 घंटे हो गए, 1 घंटा और डाल दें चौके दिन 3, 7 घंटे हो गए महीने के, ये कितने हो गए 12 महीने के 84 हो गए। ये आपकी एक्सरसाइज 84 आवर्स, और थोड़ी सी भी आप इसमें वॉक डाल दे, कुछ और कर दे, दिस इज ऑल यू नीड टू स्टे फिट, रीजनेबली फिट, सुपर फिट नहीं कि इतना कमजोरी ना हो, तो ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको मूवमेंट, जैसे जवानी में तो सीढ़ियां आगे मसला होता है, जैसे आप 5वें 6ठे फ्लोर पे, मैं सालों पहले चरानिया हॉस्पिटल में 12 फ्लोर पे उनका ऑपरेशन थिएटर था, 12वें फ्लोर पे, तो क्या उनकी शर्त थी कि भाई हम तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको रखेंगे या मानेंगे जो ये 12 फ्लोर आए? मुझे याद है मैं नीचे से भागता हुआ 2 सीढ़ियां फलांगता हुआ जाता था ऊपर, सीरियसली 30 इयर्स। तो ये है कि वो एक्सरसाइज में नहीं कर सकते, तो कम से कम आपने कहा एक चीज, बल्कि एक नहीं, दो एक से खाली वॉक अच्छा है, लेकिन हर चीज का जोड़ा बनाया अल्लाह ताला ने भी, थोड़ी सी रह जाती है, आप थोड़ी सी 10 से 15 मिनट को डंबल से, कुछ वेट से, स्ट्रेचिंग, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। सबसे बुनियादी चीज ये या ज्यादा नहीं चाहिए, फिर डाइट सही रखना। तो आप उसको, जो हम बात कर रहे थे वो प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा वाली जो बात हम कर रहे थे, कि हमने ये भी सुना है कि एक खास एज तक तो वो इफेक्टिव भी है, उसके रिजल्ट भी मिलते हैं, और लेकिन एक खास एज के बाद फिर वो प्लाज्मा जो हम करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो आप ही के जो ब्लड के अंदर से निकालते हैं, वो इतना मौसर नहीं रहता। क्या बात सही है? वो बात ऐसी है कि ये डिपेंड करता है कि आप जिसको ट्रीट कर रहे हैं वो कितनी खराब हो चुकी है चीज, एक्सरे पे डिपेंड करता है। 50 साल पुराना घर रेनोवेट करना है और एक 6 साल पुराना घर, तो आसानी कितनी होगी। दूसरी बहुत आसान समझने की मिसाल है, 50 साल पुराना वाला घर है, शायद उसके लिए इतना मौसर ना हो। नहीं, उसको आप पहले इसको दीमक की तरह समझे, आपको दीमक पहली मट्टी नजर आए दरवाजे पे, आप दवाई डालो, कंट्रोल हो जाती है, थोड़ी सुस्ती करें, फिर फर्श पे ड्रिल करें, फिर भी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर लकड़ी की पपड़ियां नजर आए तो चौखट दरवाजा दोनों बदलने पड़ते हैं। तो एक्सरे आपको बता देता है कि ये किस स्टेज के ऊपर है, इसमें रिपेयर पॉसिबल है। देखें, अल्लाह ताला के यहाँ जादू नहीं होता, कोई जादू से चीज सही हो गई, हर चीज एक सिस्टम से चलती है। बहुत ज्यादा खराबी होगी तो वो नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो जरूर होगी, लेकिन आपके लिए काफी ना हो। एक और बात मरीजों को बड़ी मुश्किल से समझाया, एक दूसरी मिसाल देता हूँ, भाई इम्तिहान में 100 नंबर के पर्चे में पास होने के 50 नंबर होते हैं। मैंने कहा कि आप अगर 5 साल पहले मेरे पास आती, यही घुटना लेके जब शुरू हुआ था,
तो आपको 100 में से 80 नंबर मिल जाते, अगली क्लास में चली जाती। आप आई हो, नंबर अभी भी मिलेंगे। खवातीन नाराज तो नहीं होती इस बात को सुन के? खवातीन अपनी घुटने से ज्यादा अपनी एज के बारे में कॉन्शियस होती हैं। मैंने कहा नंबर अभी भी मिलेंगे, लेकिन हो सकता है 50 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि खराबी आपको हो सकता है 25 नंबर मिले, 30 मिले, क्योंकि जो सेल्स बॉडी के अपना काम तो करेंगे, लेकिन आपने इतना ज्यादा काम दे दिया कि पूरा नहीं कर पाएंगे। तो 20, 25, 50, 30 नंबर मिलेंगे। आप सोच लें, बार बार कराना पड़ेगा, साथ दवाई भी लेनी पड़ेगी, खर्चा भी होगा। तो ये, लेकिन आपके अंदर के सेल जो है ना, उनकी पोटेंसी पावर कम नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ब्लड सेल जो है हर चंद हफ्ते बाद नए बनते हैं। आपके ब्लड सेल जो हैं, वो आपको कोई अगर बेटा है 8 साल का, आपके ब्लड सेल की पावर उसके ब्लड सेल की पावर बराबर होगी, क्योंकि उसके भी हर चंद हफ्ते में नए बन रहे हैं, आपके भी नए बन रहे हैं। जो स्टेम सेल होते हैं, जो दूसरे, जो इससे एडवांस चीज है जरा, वो जब पैदा होता है इंसान, उसके 7 लाख के करीब स्टेम सेल उसके होते हैं। वो जो है एज के साथ वो कमजोर होते रहते हैं। ओके, तो यानी बहुत ये एक सब्जेक्टिव बात है। इसका मतलब ये है कि इट्स रिलेटेड टू योर एज। एक्चुअली इट्स अ रेवोल्यूशनरी चीज है। हाँ, वैसे है तो रेवोल्यूशनरी बात। ये आगे इसका इतना काम होगा कि अब अंदाजा नहीं कर सकते कि इससे कितनी वो हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात सुन के भी यानी ये बात बहुत ही बुनियादी बात आपने बताई कि एक वक्त था कि जब मैंने एक प्रोग्राम किया था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। उस प्रोग्राम को होस्ट किया था और पाकिस्तान के सारे ही बड़े डॉक्टर्स जो थे, जो अपने अपने शोबों के अंदर स्पेशलिस्ट थे, वो तशरीफ लाए थे उसमें। और मैं चूंकि होस्ट करता था उस प्रोग्राम को, फार्मास्यूटिकल कंपनी चूंकि अपनी दवाओं की प्रमोट करने के डायरेक्टली तो नहीं कर सकते थे, तो वो उन बीमारियों पे बात करते थे जिनकी शिफा के लिए वो बीमारियां बना रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि मैं चाहे दिल के डॉक्टर के साथ बैठा हूं, दिमाग के डॉक्टर के साथ बैठा हूं, गुर्दे के डॉक्टर के साथ, लिवर के साथ, कोई भी डॉक्टर होता है, मगर वो ओबेसिटी यानी मोटापा, वो बुनियादी जड़ यानी जो कल्प्रिट वो करार देते थे, वो कहते थे मोटापे को। तो एक दिन उस दिन मेरी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि यार ये मोटापा जो है ना, ये तमाम उम्मुल इमराज है। और आप भी अपने मरीजों को, वैसे बुनियादी तौर पे तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन चूंकि आप एज ए डाइटिशियन भी काम करते हैं और वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, ये घुटने हमें अल्लाह ने दिए हैं, ये एक खास वजन के लिए दिए हैं। मिसाल के तौर पे 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, चलो अब अगर उसके ऊपर अगर 10 किलो भी ज्यादा एक्सेस मेरे इन घुटनों पे, तो जैसे हम कोई चीज उठा के सब चल रहे होते हैं, खड़े भी होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम आगे चाहते हैं कोई शेयर करे हमसे वो। तो ऐसे ही इन घुटनों पे जो एक्सेस वेट डाला हुआ है हमने, असल बुनियादी वजह यही है। देखिए, इसकी मैं अक्सर मरीजों को बताता हूँ कि जब आप घर बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो नक्शा पास करता है, स्टील का वो देता है कि स्टील कितना पड़ेगा, कितने साइज का और कितना टन पड़ेगा। मैंने कहा इंसान का भी जो आता है, जो स्ट्रक्चर जो बनाया है, जो सरिया डाला है अल्लाह ने, वो तकरीबन सबका बराबर ही डाला है। मतलब कद ज्यादा लंबा हो तो दूसरी बात है। मैंने कहा ग्राउंड+1 का सरिया पास हुआ है। अब आपने किराया खाने के लिए 2 मंजिल और चढ़ा दी ऊपर, तो बीम पे और पिलर पे बोझ तो आएगा। हाँ, सही बात, क्योंकि नक्शा तो ग्राउंड+1 का पास हुआ है ऊपर से, और एक्स्ट्रा आपने किराया खाने के लिए वो बिल्डिंग में चढ़ा दी। तो दिस इज द प्रॉब्लम घुटने के साथ। और इसका खासा घुटने के जैसे वेट कम हो, काफी रिलीफ मिलता है लोगों को। इट्स सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना वजन ज्यादा पड़ेगा उतनी तकलीफ ज्यादा होगी, जितना कम होता जाएगा उस हिसाब से। तो ये वेट का तो दुनिया भी तकरीबन समझे आप, हर बीमारी और इतनी फैल गई है कि ओबेसिटी का एक नया टर्म इजाद हुआ है, ग्लोबिसिटी, ग्लोबल और ओबेसिटी मिला के ग्लोबिसिटी निकाला है इन्होंने। ओके, कि इसकी एक आलमगीर मसला हो गया। आलमगीर मसला इसके यूएसए वगैरह, और ये मैं कोई सिंगर आलमगीर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये जो आपके यूएसए है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज खास कर रहे हैं, इनमें तो ऑलमोस्ट 70% ओबेसिटी है। आपको सुन के हैरानी होगी कि एक सर्वे हुआ था, ये इंसिडेंस बताया गया था कि ओबेसिटी का पूरे दुनिया में जो 200 समथिंग कंट्रीज है,
पाकिस्तान और इंडिया का नंबर आप गेस कर सकते हैं क्या आया होगा? ऊपर ही होंगे यकीनन, 9th and 10th। 9 out of 10। 9 और 10 पे थे, जबकि 240 के करीब कंट्रीज my हैं, जिसमें 60 के करीब यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनकी खुराक देखें उनकी और हमारी खुराक देखें, स्टिल वी वर 9th and 10th बिकॉज ऑफ आवर बैड डाइट। आप इसमें हमारे जो रूरल एरियाज के जो होते हैं उनको भी आप शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कंपैरेटिवली उनको खासा सेहतमंद देखा है। नहीं, सेहतमंद मैं तो जब गया हज पे, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी 2017 में, तो फिर वहां पे मैंने कुछ बाबों से मिला और वो कोई 80 साल से ऊपर के थे और मैंने उनको देखा कि वो हज परफॉर्म कर रहे हैं और वो बड़े फिट हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हमारे यहाँ तो 50-60 साल की उम्र में हमारा जो शहरी बाबू है वो तो चला जाता है। नहीं, मतलब आप अगर देखें जो सेहत तो गई, जो अगर मजदूर मेहनत कर रहा है वो तो कुछ इंसाफ कर रहा है अपनी डाइट कर रहे डाइट के साथ। तो दूसरा है जो औरतें हमारी खास कर जो आती हैं, बहुत यहाँ पे काम करने वाली आती हैं, अब कंट्री से हर जगह से आती हैं, यहाँ भी है बस्तियों, आप उनको देख लें। और इंसान को सिर्फ ढूंढ रहा है, इंसान इजाद कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ढूंढ रहा है, इधर से ढूंढ के। काश के अब इंसान ढूंढते ढूंढते खुदा को भी ढूंढे, जिसे कहते हैं ढूंढने से तो खुदा, वो तो यहाँ है, वो तो यहाँ पे मौजूद है। नानो अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो कह दिया उसने। तो डॉक्टर साहब के साथ तो बैठ के आज हमने सिर्फ जिस्म पे बात नहीं की, जिस्मानी अमराज पे बात नहीं की, बल्कि यहाँ पे बड़ी रूहानी भी एक फिजा हो गई। और चूंकि रमजान का महीना है तो वाकई इस वक्त बहुत ही खुशी हुई मुझे आपसे बात करके, और आई एम श्योर जो भी देखने वाले सुनने वाले हैं हमारे, उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचा होगा डॉक्टर साहब की बातों से। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने जिस्म का भी ख्याल रखिए, अपनी रूह का भी बहुत ख्याल रखिए, और सच्ची बात यह है कि अपने मोटापे का बहुत ख्याल रखिए, मुझ समेत हम सबको चाहिए कि क्योंकि सारे इमराज की जो जड़ है वो मोटापे से शुरू होती है, चाहे कोई भी मर्ज हो। तो स्टे फिट, एटलीस्ट स्पेयर 1 hour a day, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम 10,000 कदम। ये बात ठीक है कि एक शुरू में 10,000 कदम जरा मुश्किल होंगे, तो जरा 1000 कदम से शुरू कर लें। चले 10-15 मिनट की वॉक करेंगे, 1000 कदम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और बहुत ही आपसे बात करके मुझे खुशी हुई, मजा आया। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।